लेट्स कंटिन्यू विथ सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या है कि यदि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, आपके पास है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2. सो बाय योर बेसिक नॉलेज यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. बट व्हाट हैपन्स इफ देयर इज कम्स अ पॉइंट इन बिटवीन देम एज p, इसके कोऑर्डिनेट x एंड y हैं. यदि इसने इन दोनों को, यदि ये लाइन के ऊपर, सेक्शन फॉर्मूला तभी लगेगा जब पॉइंट्स को लीनियर हो, मतलब सेम लाइन पे दो पॉइंट थे, उनके बीच में आके तीसरा पॉइंट बैठ गया, तभी सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा. तो ये पॉइंट बीच में आ गया, इसने इसको किसी रेशो में m1 m2 में डिवाइड कर दिया. तो अब हमको यदि x और y की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये जो पॉइंट आकर के बैठा उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और हमें ये रेशो पता है, और हमें इन दोनों पॉइंट्स के a और b जिनके बीच में वो आकर के बैठा है उनके कोऑर्डिनेट्स पता है. तो हम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट दिस कोऑर्डिनेट्स. तो हमारा सेक्शन फाइंड इसके कोऑर्डिनेट से आपका क्या आएगा, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y2, y होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. यू कैन सी m1 m2 अपॉन में भी m1 प्लस m2, ऊपर x2 x1 है, y2 y1 है. तो इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या था, सिंपली m1 प्लस m2 और अपॉन में आपने m1 प्लस m2 लिख दिया. अब यहाँ x यहाँ 2 यहाँ 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, या m1 के साथ x2 आएगा, m2 के साथ x1 आएगा, ये याद रखना, और अपॉन में तो m1 m2 ही आएगा. y है तो यहाँ y2 यहाँ y1 है ना, एकदम आसान है याद करने को, तो याद हो गया. अब इसी में यदि हमको रेशो नहीं पता हो, यदि हमें रेशो ही नहीं पता हो कि ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, पर हमें ये और ये पता है, तो हम रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं. उस केस में हम m1 m2 की बजाय रेशो क्या लेते हैं, k:1. मतलब ये m1:m2 को यदि हम दोनों को m2 से डिवाइड कर दें तो इधर बचेगा m1/m2, और इधर क्या हो गया, m2/m2 कैंसिल होके 1, और हमने इसको अज्यूम कर लिया कि ये तो k है, तो रेशो क्या हो गया, k:1. दिस सिंप्लीफाइज द कैलकुलेशन. जब भी रेशो अननोन है तो हम अननोन रेशो को क्या अज्यूम करेंगे, k:1. तो जो k की वैल्यू आएगी वो आपकी एक्चुअली किसकी वैल्यू है, m1/m2 की. ठीक है, तो ये बात आप समझ लें. तो जब हम इसको, जब भी अननोन है, whenever ratio has to be calculated you need to take it m1 को आप क्या लोगे, k, और m2 को क्या ले लोगे, 1. तो यहाँ पर m1 की जगह k रखा, m2 की जगह 1 रखा, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया. पर ये अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने दे दिया कि फॉर्मूला बन गया kx2 प्लस x1 अपॉन k+1, ky2 प्लस y1 अपॉन k+1. बट हम तो इसमें ही वैल्यूज़ रख देंगे k और 1, तो यही आएगा, पर हमें याद करने की अलग से इसको ज़रूरत नहीं है. अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग केस, यदि ये पॉइंट मिड पॉइंट है, ये इसके एग्जैक्टली बीच में रहकर बैठा, तो m1/m2 की वैल्यू भी क्या हो गई, 1. तो रेशो क्या हो गया, 1:1. तब हम इसको क्या कहेंगे, मिड पॉइंट. देन दिस विल बी मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट भी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होता है. हाँ, मिड पॉइंट से P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस इक्वल है. तो यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाएंगे इक्वी डिस्टेंट में. क्यों, क्योंकि पॉइंट्स को लीनियर हैं, दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, राइट. पर जब सेम लाइन पे नहीं हो और हम उनको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें कि एक पॉइंट तो हमारा यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, और हम उठा के इसमें लगा दें मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो गड़बड़ हो जाएगी. इसलिए मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट एक्सरसाइज में उस पर एम्फेसिस किया था कि आप जब भी इक्वी डिस्टेंट दिया डायग्राम ऐसा बनाओ, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट में भी इक्वल डिस्टेंस होता है, बट पॉइंट्स आर कोलीनियर, वो सेम लाइन पर होते हैं. यदि इससे आंसर निकालोगे अलग आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालोगे अलग आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे अलग आएगा. क्योंकि यदि वो मिड पॉइंट ही नहीं है, मिड पॉइंट है मतलब डिस्टेंस इक्वल है, बट मिड पॉइंट का मतलब पॉइंट सेम लाइन पर है. तो ये याद है ना, इसलिए इक्वी डिस्टेंट में हमेशा ये यूज़ करना है. मिड पॉइंट गिवन है, सेम लाइन गिवन है,
तो हमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। तो मिड पॉइंट फार्मूला में क्या हो गया, m1 की जगह भी 1, m2 की भी जगह 1, तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये 1 + 1 हो गया, ये हो गया 2। तो फार्मूला क्या बन गया, x2 + x1। इंटरचेंज कर दें तो वी कैन राइट इट एज x1 + x2/2, है ना, x1 + x2/2, y1 + y2/2। दिस इज नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इसके साथ आपको सेक्शन, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने फॉर्मूले इस साल पढ़ने हैं वो सारे कंप्लीट हो गए। अब हम जंप करते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स आपको पता है सब डिफरेंट टाइप के होते हैं, ताकि आपको सारे कंसेप्ट उसमें एक्सरसाइज के कवर हो जाए। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में हमको क्या गिवन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the point this and this in the ratio internally। तो हमारे सिलेबस में इंटरनली ही है, एक्सटर्नली है ही नहीं। लाइन को इंटरनली डिवाइड करने ही हमारे सिलेबस में है, ठीक है, कि लाइन है, ये लाइन है और इसके बीच में कोई पॉइंट आ गया, उसने उसको इंटरनली डिवाइड कर दिया 3:1 के रेशियो में, मतलब इधर 3 पार्ट और इधर 1 पार्ट। हाँ, 3:1 का रेशियो एक्चुअली हम डायग्राम भी अच्छा बनाएं जो प्रैक्टिकली लगे। ये हो गया 3:1 का रेशो, इधर 3 इधर 1, और हमने इसको नाम नहीं दिया इन्होंने, तो आपने अपनी मर्जी से इसको a b कर दिया, इसको p कर दिया। a के कोऑर्डिनेट क्या है 4, -3, b के कोऑर्डिनेट क्या है 8, 5, m1 is to m2, मतलब m1 क्या हो गया 3, m2 क्या हो गया 1। इतनी बात क्लियर। क्या पूछा है, इसके कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो हमको क्या निकालना है, जो बीच में आता है उसके कोऑर्डिनेट हम क्या मानते हैं x एंड y, और ये वाले इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा फिक्स हो जाता है। हाँ, अभी इसके पहले जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे थे, किसी को भी x1 किसी को भी x2 ले लो, यहाँ ऐसा नहीं है, या यू नीड टू फिक्स द पोजीशन। क्यों, क्योंकि इसके इधर जो पॉइंट है, हाँ, जो पहले लिखा है वो पहले आएगा, जो बाद में लिखा है बाद में आएगा, क्योंकि इसके लिए ये m1 है और ये m2 है। पर यदि आपने इंटरचेंज कर दिए तो ये m1 और x2 प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा ना, m1 x2 m2 x1 चेंज हो जाएगी वैल्यू, तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना कि सेम ऑर्डर में लिखना है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना। अब हमें p कैलकुलेट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फार्मूला x और y दोनों के लिए लगता है। फॉर्मूला क्या है, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। हाँ, और ज़्यादा सिस्टमेटिक करना चाहते हो तो आप ढंग से लिख सकते हो कि x1, अगले क्वेश्चन में दूसरे पैटर्न से लिखा दूंगी, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उस तरह से लिख देंगे। तो अब देखो m1 क्या है, m1 है आपका 3, तो हम पहले सिर्फ x निकाल रहे हैं, तो x में क्या हो गया, m1 is 3, x2 इधर जाएगा 8 प्लस m2 1 × 4 डिवाइडेड बाय 3 + 1, यही आएगा। ऐसे लिखना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर मत लिख देना, ज़्यादा नंबर का है तो। कम मार्क्स का तो कर सकते हो कि ये 24 + 4 32, 28/4 दैट इज 7 आ गया। अदरवाइज यू नीड टू शो लाइक दिस। अब बॉड मास का ध्यान रखें, ये 24 + 4/4 दैट इज 28/4, x की वैल्यू क्या आ गई 7। मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया पहले ही, मेरा डिवीज़न पहले ही हो गया माइंड में। सो ये गड़बड़ होती है जल्दबाजी में, दिमाग में ज़्यादा तेज कैलकुलेशन हो जाती है ना, तो भी गड़बड़ होती है। अब y में भी क्या आएगा, m1 m2 तो सेम ही आएगा, मतलब 3 × + 1 × और अपॉन में 3 + 1 = 4 तो सेम आएगा। y2 y1 की वैल्यू डालनी है, तो y2 क्या है 5 और y1 क्या है -3, तो 5 इधर आ गया, -3 इधर आ गया। साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अब आपका क्या हो गया, 5 3 = 15 -3 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ गया 3। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 7, 3। हमेशा x, y के ऑर्डर में ही लिखोगे, तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इज 7, 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें हमको क्या गिवन है, देखो देयरफॉर 7, 3 इज द रिक्वायर्ड
पॉइंट, ढंग से सिस्टमेटिक लिख दिया। मैंने मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखा है, इन्होंने ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। व्हाट डज ट्राइसेक्ट वर्ड मीन्स? आपने ज्योमेट्री पढ़ी है, आपको पता है ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। हाँ, यदि ये ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट है -7, 4। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी दे दिया तो ए के संग ए के कोऑर्डिनेट, बी के चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके 3 इक्वल पार्ट, तो एक यहाँ आया, दूसरा यहाँ आया, तीसरे की ज़रूरत है क्या, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 3 पार्ट हो गए ना, तो अब हमें ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट लगाते ही लाइन के ऊपर हम एक पॉइंट लगाते हैं तो वो बाइसेक्ट हो जाता है, 2 पार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही हमने 2 पॉइंट लगाए उसके 3 पार्ट हो गए। जितने पार्ट करने उससे कम पॉइंट लगाओगे। 3 पार्ट करने हैं तो 2 पॉइंट, 4 पार्ट करने हैं तो 3 पॉइंट, ठीक है, एक कम कर देना। ये बात सिंपल सी, समझ गए आप। तो अब हमने इस पॉइंट को मान लिया सपोज P और इसको मान लिया Q। अब हमें इस P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। हमें ये तो पता है कि ये x1 है, ये y1 है और ये हमारा क्या है x2 और y2। अब हमारे पास यहाँ 2 अननोन हैं P और Q, मतलब 2 xy निकालने, है ना। तो मैंने सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स को स्मॉल xy मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट को कैपिटल X एंड कैपिटल Y अज्यूम कर लिया। तो आप एक बात देखो कि ये 1 पार्ट है, ये भी 1 पार्ट है और ये भी 1 पार्ट है। तो अब मेरी मर्ज़ी या तुम्हारी मर्ज़ी कि तुम पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकालो या Q के। देखो, यदि आप पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हो तो आप पार्ट्स कैसे कर रहे हो, AP रेशो PB। तो AP में कितने पार्ट्स आए 1 और PB में कितने आए 1 + 1 दैट इज़ 2। तो ये 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, पता चला। और यदि हम इसकी बजाय हम ले लेते A से लेकर Q तक और Q से B तक, तो इधर हमारा 1 + 1 तो AQ रेशो QB होता, इधर 2:1 हो जाता। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है, वन ऑफ देम यू हैव टू यूज़। एक ही यूज़ करना है, 2 नहीं करना है। एक निकालोगे सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है। तो हम किसी में भी, इसमें या उसमें, किसी भी एक में सेक्शन फॉर्मूला लगा दें। सपोज मैं इसमें लगा दूँ तो अब मैं P के कोऑर्डिनेट निकाल रही हूँ x एंड y। तो x = फॉर्मूला आपको पता है m1 क्या हुआ 1, दिस इज़ m1 एंड दिस इज़ m2। तो 1 × x2 क्या है, x2 इज़ -7 प्लस m2 दैट इज़ 2 × x1 दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 क्या हो गया -7 + 2 2 = 4/3। तो -7 + 4 इज़ -3/3। कोऑर्डिनेट क्या आया -1, है ना। अब इसी का y निकालें तो y क्या हो गया, m1 और m2 तो सेम ही रहेंगे, 1 × +2 × और अपॉन में 1 + 2 = 3, ये तो सेम रहेगा। अब वैल्यू किसकी चेंज करनी है, y2 y1। y2 क्या है 4 और y1 क्या है -2। तो यहाँ 4 यहाँ -2, तो 4 × 1 = 4 और ये हो गया -4/3। 0/3 क्या आएगा 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमारे P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -1, 0 हाईलाइट कर दिया। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं -1, 0, ठीक है। अब मेरे को Q निकालना है और मैंने क्या कहा था, एक ही बार सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्यों कहा था, देखो अभी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर P से लेकर B तक यदि हम देखें तो Q ने इसको क्या किया है 1:1 में डिवाइड। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। 1:1 का रेशो मतलब मिड पॉइंट। तो हम क्या लिख देंगे, हम अब सेक्शन फॉर्मूला से ज़्यादा आसान क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम यहाँ लिखेंगे कि PQ = QB = 1:1। This implies Q is midpoint of PB। ये किसका मिड पॉइंट है, PB का, AB का नहीं, PB का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x =
x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ पर इसका x क्या है, इसका x कैपिटल X है और x1 की जगह या स्मॉल x है, दैट इज़ -1। वैल्यू पे ध्यान देना, x1 x2 नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट है तो ये x1 y1 है, तो -1 प्लस -7 अपॉन 2 और y आपका क्या होगा, ये 0 प्लस 4 अपॉन 2। तो -1 -7 क्या हुआ, -8 -8 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया, -4 और y की वैल्यू क्या हो गई, 0 प्लस 4 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। तो आपके q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -4, 2। तो p और q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, यही पूछे थे। अच्छा, यदि आपने पहले इनिशियली आपने AQ/2 ये निकाला होता 2:1 से, तो भी आंसर सेम आता, अलग नहीं आता। आप यदि अभी भी इसको सेक्शन फॉर्मूला से करके निकाल लेते तो भी आंसर सेम आता, आंसर चेंज नहीं होगा, करके देख लेना। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लेट पी एंड क्यू बी द, ये लिख देना शुरू में, लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, दैट इज ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। तो ये 1:1:1 का रेशो, ठीक है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें क्या बोला है, फाइंड द रेशो निकालना है इन विच द y एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x0, y होगा, y एक्सिस पे x नहीं होगा, y होगा, तो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पॉइंट हैं, हाँ, एक है 5, -6, नाम नहीं दिया, अपनी मर्जी से दे दो, और दूसरा है -1, 4, b। इसको y एक्सिस ने डिवाइड किया, तो मान लो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे डिवाइड किया, ये x एक्सिस नहीं है, हाँ, ये x एक्सिस नहीं, टेढ़ी भी बन सकती लाइन, मैंने सीधी बनाई है, ये टेढ़ी हो सकती है। तो ये जो लाइन है ये 0 0 नहीं है, ये y एक्सिस ने इसको डिवाइड किया, तो y एक्सिस पे हमें पता है ये जो पॉइंट है इसका x तो 0 है और y की वैल्यू निकालना है कि किस पॉइंट पे कट किया। और रेशो क्या दिया है, रेशो ही तो नहीं पता है हमको, रेशो भी नहीं पता है और हमें y एक्सिस का पॉइंट भी नहीं पता है। तो जब भी रेशो नहीं पता है हम रेशो क्या लेंगे, लेट द रेशो बी k:1। हाँ, ये k:1 का रेशो लेंगे। अब इसका ये x है और ये y है, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। आप इसको ज़्यादा सिस्टमेटिक लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि x1 इज़ 5, y1 इज़ -6, x इज़ 0, y इज़ y, x2 इज़ -1, y2 इज़ 4, m1 इज़ k एंड m2 इज़ 1। हमने इस तरह से सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर दिया है ना। ऐसे भी कर सकते हो आप, वैसे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। अब प्रॉब्लम क्या है कि रेशो भी नहीं पता है, पर हमें एक्स वाई में से एक कोऑर्डिनेट पता है जिसकी वैल्यू 0 है। सबसे इजी क्या होगा, जिसकी वैल्यू 0 से इक्वेट कर दो। तो हमारे पास x है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x दैट इज़ नोन टू अस, कि x तो 0 है। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए लगाएंगे, x के लिए। y के लिए लगाएंगे तो कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि इधर y है और उधर k है, ना y निकलेगा ना k निकलेगा। पर x के लिए लगाएंगे तो x की वैल्यू पता है, k की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे एक बार, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये लिखा हमने। फिर x की वैल्यू क्या है, 0, m1 क्या है, k, x2 कितना है, -1 प्लस m2 1 मल्टीप्लाइड बाय x1 दैट इज़ 5 और अपॉन में क्या आएगा, k प्लस 1। हाँ, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब क्या करने गए, अब सिंपली ये k प्लस 1 जाके उस 0 से मल्टीप्लाई होगा, ख़त्म। k प्लस 1 इंटू 0 0 हो गया, k प्लस 1 नहीं बचेगा। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही देगा, तो ये तो ख़त्म हो गया। ये क्या बचा, -k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 5। अरे भाई, k की वैल्यू 5 आ गई, मतलब ये तो रेशो था ना।
के क्या था, के तो m1/m2 था, तो अपॉन में कुछ नहीं आया, तो अपॉन में क्या लिख देंगे 1, तो m1/m2 की वैल्यू क्या हो गई 5/1, मतलब रेशो क्या हो गया 5:1, रेशो आपका आ गया 5:1। अभी आपसे क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, उसके कोऑर्डिनेट्स, सॉरी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है, मतलब हमको इस y की वैल्यू चाहिए। अब हमारे पास रेशो आ चुका है कि रेशो 5:1 है और हमें y की वैल्यू चाहिए, तो अब हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग y। तो नाउ वी विल अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग y। फॉर्मूला लिखो एक बार, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, m1 क्या आया है 5, y2 क्या था, y2 इज़ 4 प्लस m2 1, y1 इज़ -6 डिवाइडेड बाय m1 m2 मतलब 5 + 1, 5:1 है तो 5 + 1, 5 4 ज़ा 20, 1 × -6 डिवाइडेड बाय 6, 20 - 6 क्या बचा 14/6, कैंसिल हो रहा है 2 से, 7/3। फ्रैक्शन में भी चलेगी वैल्यू, इट्स नॉट नेसेसरी, यदि देखो डेसिमल में आता है टर्मिनेटिंग तब तो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको फ्रैक्शन में ही रहने दें। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या आ गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0, 7/3। किस रेशो में डिवाइड किया, 5:1 के रेशो में डिवाइड किया, किस पॉइंट ने डिवाइड किया, y एक्सिस पे, 0, 7/3 ने आपके ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को, जो कोऑर्डिनेट्स ये थे ए और बी के, उनको 5:1 के रेशो में डिवाइड किया। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। ठीक, अब आपका लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें क्या बोला, इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, वेयर इज पी। इफ यू लुक एट द कोऑर्डिनेट्स यू विल फाइंड आउट दैट डी में एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पर पी लिखा है। क्या करें, हाँ चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं, पैरेललोग्राम बना लें एक, और ए बी सी डी लिख करके कोऑर्डिनेट्स को लिख दें। फिर हम सोचें कि हमें पैरेललोग्राम के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जिसका यूज़ करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। P, 3। अब ये P है, हमको एक बात तो पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यदि मैं ये वाली साइड निकालूं, ये वाली साइड निकालूं और उन दोनों को इक्वेट कर दूं तो P निकल जाएगा, 1 वेरिएबल में है तो, है ना, निकल तो जाएगा, पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इससे टाइम ज़्यादा लगेगा जब पैरेललोग्राम गिवन है, और यदि हम इस तरह से करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम टू कैलकुलेट। करके देखना आप, हाँ अपोजिट साइड्स डिस्टेंस इक्वल होगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ट्राई करके देखना। इसका बहुत आसान तरीका होता है। क्या होता है इसमें, कई बार क्या होता है कि आपको 2 कोऑर्डिनेट मिसिंग होते हैं, तो एक ही है, समटाइम्स दे गिव यू 2 कोऑर्डिनेट्स आर मिसिंग, दैट टेक्स मोर टाइम टू सॉल्व। तो हम यदि इसकी डायगोनल्स को ज्वाइन करें तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है, you know that AO equal to CO, BO equal to DO. What we know that diagonals bisect each other. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है diagonals bisect each other. डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही, व्हाट डज दैट मीन कि O जो है AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, तो हम क्या लिख दें, दिस इम्प्लाइज O एज मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD। O जो है दोनों का मिड पॉइंट होगा ना, तो क्या करना है, सिंपली 2 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, और जो इसका x कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट को हमने बोल दिया x y, जो इसका x है AC का, वही BD का भी x होगा, क्योंकि पॉइंट तो ग्राफ पे एक ही जगह पे रिप्रेजेंट होगा ना, वो 2 थोड़ी है, वो तो एक ही है ना। तो AC के लिए भी O सेम है, BD के लिए भी O सेम है, और दोनों का मिड पॉइंट है, तो दोनों का x कोऑर्डिनेट, AC का x कोऑर्डिनेट और BD का x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, AC का y कोऑर्डिनेट BD का y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें सिर्फ D में मतलब x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम सिर्फ x कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दें, तो AC के लिए, हाँ हम AC का मिड पॉइंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ AC
एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ BD आपस में इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पर x कोऑर्डिनेट AC का क्या हुआ, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 दैट इज 6 प्लस 9 अपॉन 2 इक्वल टू, इसमें क्या होगा p प्लस 8 अपॉन 2। डायरेक्टली मैं इक्वेट कर रही हूँ, हाँ, तो यहाँ पर 2 कैंसिल, 9 प्लस 6 15 और ये 8 इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू p की वैल्यू क्या आ गई 7। सीधे आंसर आ गया। अभी तो देखो ऐसे भी MCQ आएंगे तो ये आप ओरली कर सकते हो। यदि यहाँ पर y में भी कुछ मिस कर देते कि ये y है तो हम क्या करते हैं 1 + 4 5/2 और इधर होता y + 2/2, ये 2 कैंसिल, ये जाके उधर माइनस हो जाता, 5 - 2 y की वैल्यू क्या आती 3। देखो y की वैल्यू यहाँ पर 3 ही गिवन थी। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। इसमें एक जगह मिसिंग है, किसी में इधर भी मिसिंग, इधर भी मिसिंग, एक x का एक y का मिस कर दिया, तो ये सबसे आसान होता है यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। और प्लीज़ ऐसे ही करना, डिस्टेंस फार्मूला में मत जाना। जितनी देर में तुम डिस्टेंस फार्मूला एक लाइन के लिए लगाओगे ना कि ये 8 - 6 2 का स्क्वायर 4 + 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √5। हाँ, इधर हम लगाते तो 9 - p का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 1 का स्क्वायर, तो ये आपका आया। अब इसको आइडेंटिटी से खोलेंगे, 81 + p स्क्वायर - 18p + 1 और इसको स्क्वायर कर दिया, √5 का स्क्वायर 5। अब मैं इसकी क्वाड्रेटिक बना करके इसको सॉल्व करूं, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। मैंने पहले ही बोला था, तो इस रास्ते पे मत जाना। और मेरा एक्सपीरियंस है कि 1-2 बच्चे तो हटके ही जाते हैं, कितना भी बोलो। अच्छे बच्चे, इट्स नॉट सो कि जो अच्छे नहीं है पढ़ने में, ऐसे बच्चे जो बहुत बढ़िया कर रहे होते हैं वो भी कई बार बात फॉलो नहीं करते हैं। तो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स, फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। मेरे को तुमसे ज़्यादा, मैं 10th पढ़ी हूँ, है ना, तुम पहली बार 10th क्लास पढ़ रहे हो बेटा। मैं दिस इज़ द 12th ईयर कंसेक्यूटिवली जब मैं 10th पढ़ा रही हूँ, है ना। और हर साल 4-5 बार हो जाता है कोर्स, है ना। हम हर क्वेश्चन 5 बार से ज़्यादा ही करा देते हैं क्योंकि कोई ना कोई पूछ ही रहा होता है, ठीक है। तो बहुत बार मैं सेम क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, तो डेफिनेटली आई नो मोर देन यू। एग्ज़ाम में क्या आएगा, आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो। मैं हर साल हर स्कूल का पेपर देखती हूँ बच्चों का, तो मुझे ज़्यादा पता है। तो प्लीज़ ट्रस्ट मी और फॉलो करो। प्री बोर्ड्स में लास्ट ईयर एक बहुत बढ़िया बच्चा है, नाम नहीं लूँगी, MPS में था। हाँ, मैंने इतनी बार बोला ये करना, उसने प्री बोर्ड की कॉपी दिखाई, उसके 78 नंबर आए थे 80 में से। प्री बोर्ड्स में 2 नंबर कहाँ कटे, इसी क्वेश्चन में। उसने क्या किया, इधर भी डिस्टेंस फार्मूला, इधर भी डिस्टेंस फार्मूला, इधर भी डिस्टेंस फार्मूला, पूरा पेज भर दिया, उससे सॉल्व ही नहीं हुआ। टाइम खत्म हो गया, क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ। कितना टाइम लगता है, मिड पॉइंट फार्मूला से ओरली हो जाता है क्वेश्चन यूँ। हाँ, पर हम बात सुनते हैं पर उसको अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते, हम अपना ब्रेन लगाते हैं और बिना बात नंबर गंवाते हैं। तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन विथ एनी ऑफ यू, ठीक है। इसलिए मैं आपको दूसरे बच्चों का एग्जाम्पल, दूसरों की गलतियों से सीख लें हम, तो हम खुद वो गलतियां नहीं करेंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इट्स नॉट नेसेसरी यदि हम सारी मिस्टेक्स खुद करके देखेंगे तो आपको पता है लाइफ बहुत छोटी है, आपको टाइम कम पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको 12-13 साल से जो गलतियां बच्चे एक ने भी कर दी एक बार, मेरे को याद रहती, मैं भूल नहीं पाती। मेरे को जब वो क्वेश्चन कराती हूँ ना, याद आ जाता है कि यार यहाँ पे इसने ये किया था, नाम भी याद रहता है। मैं बताती नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता ना, कभी आप जानते होगे उसको तो जाके बोलोगे कि अरे मैम आपके बारे में बोल रही थी भैया या दीदी, तो दैट डजंट लुक गुड। तो इसलिए नाम नहीं लेते, बट द थिंग इज़ कि मुझे हमेशा वो रिकॉल हो जाता है। तो प्लीज़ अपना नाम ऐसी लिस्ट में मत डलवाओ कि तुम्हारी कॉपी देख के भी मैं ऐसा याद रखूँ कि यार उसने ये गलती कर दी थी इतनी बार बताने के बाद। आज बुरा लगता है ना, मैंने आपको बताया ऐसे करो, ऐसी कोई चीज़ हो जो मैंने नहीं बताई, वो एग्ज़ाम में आ गई, तुम्हारे मार्क्स कट गए, दैट्स ओके। ऐसा होता नहीं हालांकि, बट वो चलता है। कोई टफ़ चीज़ थी जिसमें आपने मिस्टेक कर दी, दैट इज़ ओके विथ मी, आई एम हैप्पी विद दैट कि आपने कोशिश की, आपको नहीं आया, कोई बात नहीं। पर जो 50 बार बात बोला कि ये करना है, फिर भी आप कुछ और करके नंबर लूज़ कर रहे हो, तो दैट्स अ बैड थिंग, है ना। तो ये बात ध्यान रखें। तो अब हमारा, चलो अब हम एक्सरसाइज पे आ गए 7.2। तो 2-3 बातें क्या याद रखनी है। एक तो इक्विडिस्टेंट दिया है, तो ये करके डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, नंबर 1। नंबर 2, यदि आपको पैरेललोग्राम में वर्टिसेस दे दी और कुछ पूछ लिया, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है कि डायगोनल्स
बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम की जगह रोम्बस रेक्टेंगल स्क्वायर दे दिया तो वो भी पैरेललोग्राम है, उसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला 2 बार लगा के फटाक से सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी की जो भी अब ट्रिक्स आएंगी दैट विल बी एक्सप्लेन अकॉर्डिंगली जहाँ पे आएगी। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशो। अब नंबर पढ़ने के चक्कर में नहीं पड़ेगी -1, 7 एंड 4, माइनस। जस्ट थिंक ओके दिस इज अ सेट एंड दिस इज अ नम सेट इन द रेशो, मतलब ये रेशो दिया है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स है और जो इनको डिवाइड कर रहा है मतलब बीच वाला निकालना है। मतलब डायग्राम कैसा बनेगा, एक लाइन बनाई, इधर ए लिखा, इधर बी लिखा, ये पी है। रेशो क्या है 2:3। और थोड़ा सा पता है, कोशिश करें कि 2:3 है तो ये थोड़ा छोटा वो थोड़ा बड़ा दिखे, तो थोड़ा सा लगता है कि हमने समझ के किया है ना। 2:3 का रेशो है तो हम थोड़ा सा 2:3 जैसा दिखा दें उसको कि ये हमने यहाँ ले लिया, तो ये 2:3, थोड़ा वो बड़ा दिखना चाहिए तो अच्छा लगता है। अब आपका क्या हो गया, इसके कोऑर्डिनेट तो x1 है -1, y1 है 7, xy निकालना है आपको। हाँ, इसके कोऑर्डिनेट तो xy है विच हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। b के कोऑर्डिनेट क्या है 4, -3, तो x2 क्या हो गया 4 और y2 क्या हो गया -3। रेशो m1 क्या है 2, m2 की वैल्यू क्या है 3 और आपको xy निकालना है। एक बार लिखना प्रॉपर, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखो, फिर लिखो वैल्यू डालो, -m1 x2 तो 1 × 2, 2 × m1 x2 2 × 4 प्लस m2 x1 3 × -1 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 2 + 3, 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस अपॉन 5, 5 अपॉन 5 वैल्यू क्या आ गई 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। लेट्स कैलकुलेट y, तो 2 × m1 y2 2 × -3 प्लस 3 × 7 अपॉन 2 + 3, तो क्या आ गया 2 3 ज़ा 6। साइन वाइन का ध्यान रखना, -6 ऐसा मत कर देना। देखो बॉड मास की गलती कैसे होती है, ये +3 -3 कैंसिल, 2 × 7 14 हो जाएगा। कमाल, ऐसा कमाल हो जाएगा कि 0 मार्क्स हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। तो ऐसी गलतियाँ अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन पुट अ ब्रैकेट ओवर हियर एंड ब्रैकेट ओवर हियर, तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं। या हम क्या करें, थोड़ा गैप दे के रख दें, ये प्लस वाले के बाद इधर थोड़ा गैप, इधर थोड़ा गैप, तो याद रहे प्लस बीच में है, ये बॉड मास का मल्टीप्लिकेशन इधर होगा, ऐसे नहीं कंबाइन होंगे। 2 3 ज़ा -6, 7 3 ज़ा 21 अपॉन 5, 21 - 6 इज़ 15, 15/5 वैल्यू क्या आ गई 3, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आ गए 1, 3। हाईलाइट किया, द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर 1, 3 और ख़त्म क्वेश्चन। आसान, एकदम ईजी है बेटा, एज कंपेयर टू द वेटेज एंड डिफ़िकल्टी लेवल। आप ट्रिग्नोमेट्री का डिफ़िकल्टी लेवल देखो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितना आसान है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन अभी अपन ने एग्जाम्पल किया था। हाँ, तो ये A और B कोऑर्डिनेट क्या दिए, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट मतलब 2 पॉइंट, तो एक हमने यहाँ लगा दिया, एक हमने यहाँ लगा दिया, इसको बोल दिया P, इसको बोल दिया Q। हाँ, ये आपका हो गया x1 y1, दिस इज़ योर, यहीं पे लिख देना, आसान होता है ऐसे, x2 y2। अब ये 1:1:1, लेट द पॉइंट P Q लिखेंगे हम, लेट द पॉइंट्स P एंड Q डिवाइड AB इन ट्राइसेक्ट AB। डिवाइड AB के बजाय हम क्या लिख दें, ट्राइसेक्ट AB, या डिवाइड AB इन 3 पार्ट्स में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ट्राइसेक्ट AB दैट इज AP = PQ = QB इक्वल टू 1:1:1। AP PQ QB का रेशो 1:1:1 है, या AP = PQ = QB = 1:1:1। ठीक है, तो अब आपको पता है कि आप कोई को भी ले सकते हो पहले, तो हमने सपोज इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x, y, तो अब हमने ले लिया रेशो। अच्छा, पिछली बार मैंने यही लिया था ना, तो अब मैं ये वाला ले लेती हूँ। अब मैं इसको यदि x2 y2 बोलूँगी तो कन्फ्यूज़न होगा,
तो मैं यही ले रही हूँ कि स्मॉल एक्स वाई कैपिटल एक्स वाई। तो अब मैं ले रही हूँ ए क्यू रेशो क्यू बी, दैट इज़ 2:1। तो ये मेरे क्या हो गए m1 m2। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू, नहीं x नहीं है वो कैपिटल x है, तो वही लिखना है आपको जो आपने लिया है। तो कैपिटल x इक्वल टू m1 इज़ 2, x2 क्या है -2, 2 इंटू -2 क्या होगा -4, प्लस 1 इंटू 4 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 1। अब भाई 0 के अपॉन में कुछ भी हो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? आंसर तो 0 ही आएगा। तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज़ 0, तो इसका x तो आ गया 0। अब इसका y कैलकुलेट करें तो y इक्वल टू m1 दैट इज़ 2 इंटू -3 -6 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हो गया -7/3। तो ये आ गया हमारा -7/3, ये कोऑर्डिनेट आ गया। हमने इसका निकाल लिया क्यू का। अब हम क्या करेंगे, अब हम बजाय इसमें फिर से सेक्शन फार्मूला लगाएं। सेक्शन फार्मूला से मिड पॉइंट फार्मूला इज़ ऑलवेज ईजियर टू अप्लाई, ईजियर टू कैलकुलेट। तो अब हम क्या लिख देंगे कि AP is to PQ equal to 1:1. This implies P is midpoint of AQ। ये इसका midpoint है, हाँ, क्योंकि ये 1:1 उसका नहीं है, AQ का है। अब हमको A भी पता है Q भी पता है, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 दैट इज़ 4 प्लस 0/2। तो 4/2 मतलब आ गया 2। अब y निकालें तो y1 प्लस y2 दैट इज़ -1 -7/3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये होगा -1 -7/3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये फ्रैक्शन है ना, तो डिवाइड बाय 2 को आप क्या लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय हाफ। एलसीएम लोगे तो क्या हो गया -3 -7/3। तो -3 -7 क्या हुआ -10, और अपॉन में क्या है 2 3 मैंने 6 नहीं लिखा क्योंकि मैं कैंसिल करूँगी। वैल्यू क्या आ गई -5/3। तो इसके y की वैल्यू क्या आ गई -5/3। Therefore the coordinates of P are 2, -5/3, Q 0, -7/3 लिख करके कंप्लीट कर दो। ठीक, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे करने के लिए क्या किया, स्कूल वालों ने लाइनें खींच दी बहुत सारी चौक से, चौक पाउडर या वो चूना पाउडर डाल करके स्पोर्ट्स डे के लिए लाइंस बना दी। ओलंपिक थोड़ी हो रहा है, ओलंपिक में तो अच्छी काम होता है, अपने चूना पाउडर डाल के लाइन खींच दी। अब ये 100 मीटर की रेस करनी है, तो उन्होंने क्या किया, हर 1 मीटर पे एक प्लांट रख दिया, एक गमला उठा करके फ्लावर पार्ट्स रख दिए। तो 100 मीटर की रेस के लिए 100 गमले रख दिए। अब आपके ये लड़कियां हैं अलग अलग जो दौड़ रही हैं अलग अलग लाइन पे। अब आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, कोऑर्डिनेट्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। और ये क्वेश्चन पिछले साल बहुत इंपॉर्टेंट था, हर स्कूल के टेस्ट पेपर में प्री बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था। नाम बदल देंगे, डिस्टेंस थोड़ा बहुत बदल देंगे, बाकी सेम टू सेम कहानी, सेम टू सेम डायग्राम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब क्या बोल रहा है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे पढ़ लेना इतना सारा, हम आ जाए काम की बात पे। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे। तो A से D का डिस्टेंस कितना हो गया 100 मीटर। ये बात समझ गए आप? अब हमारे पास क्या है दूसरी बात यह है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। निहारिका जो है कहाँ है, सेकेंड लाइन पे दौड़ रही है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, उसने 1/4 द डिस्टेंस AD पे रन किया। तो AD कितनी थी, AD टोटल थी 100 मीटर। तो 1/4 ऑफ AD क्या हो गया 1/4 ऑफ 100 दैट इज़ 25 मीटर। तो वो कहाँ पर है, इधर y कोऑर्डिनेट देखोगे तो शी इज़ एट 25 मीटर। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट क्या मिल गए कि निहारिका के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,25। x एक्सिस पे उसकी पोजीशन है सेकेंड लेन और y एक्सिस पे वो 25th गमले के पास है ना, क्योंकि 1/4 ऑफ AD कितना है 100, तो 1/4 ऑफ 100 इज 25। अब क्या बोला, एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग। अब इसने जाकर के क्या करा है, एक ग्रीन कलर का फ्लैग लगा दिया है। हाँ, इसने जाकर के ग्रीन कलर का फ्लैग लगा दिया। फिर दूसरी लड़की है प्रीत,
प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एरिया। प्रीत क्या कर रही है, ये जो प्रीत है ये 1/5 डिस्टेंस रन कर रही है, तो यहाँ 1/5 ऑफ AD करोगे तो 5 से कैंसिल करोगे तो क्या आ गया 20। और कौन सी लाइन में दौड़ रही है, शी इज़ रनिंग ऑन 8th लेन, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 20 और x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 8। तो प्रीत के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, प्रीत के कोऑर्डिनेट्स हो गए 8, 20। ठीक है, अब आपसे पूछा है और प्रीत ने भी जाकर के क्या किया है, एक रेड फ्लैग लगा दिया है। हाँ, तो इसने लगाया था ग्रीन फ्लैग, इसने जाकर के लगाया एक रेड फ्लैग, इसने लगाया ग्रीन फ्लैग और इसने लगाया रेड फ्लैग। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, इन दोनों के फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस निकालो। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स यू नीड टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, तो हम डिस्टेंस पूछा है तो n और p के बीच का डिस्टेंस मतलब 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ये 5 का स्क्वायर 25, दोनों ऐड हो गए √61 यूनिट्स। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, √61 यूनिट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब पूछा है कि रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। इन दोनों के फ्लैग्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे जाकर के रश्मि को एक ब्लू फ्लैग लगाना है। तो आप बताओ कि वो कहाँ पे भागेगी और कहाँ जाकर के फ्लैग लगाएगी। तो रश्मि को फ्लैग कहाँ लगाना चाहिए, दिस इज़ योर क्वेश्चन। जब इनके बीच में जाकर के रश्मि को एक ब्लू फ्लैग लगाना है एग्जैक्टली बीच में, तो कहाँ पे दौड़े, तो भैया इनके बीच में मतलब रश्मि क्या कर रही है, सेक्शन में डाल रही है ना इनको, सेक्शन फॉर्मूला। और एग्जैक्टली बीच में मतलब 1:1 का रेशो, मतलब रश्मि विल बी मिड पॉइंट ऑफ बोथ दिस गर्ल्स। तो इनका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लें हम, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला इसका मिड पॉइंट निकालें तो 8 + 2/2, 20 + 25/2, यही आएगा रश्मि के कोऑर्डिनेट्स। 8 + 2 10, 10/2 इज़ 5 एंड 20 + 25 इज़ 45, 45/2 इज़ 22.5। तो रश्मि के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, 22.5। व्हाट डज दिस मीन्स, दिस मीन्स रश्मि शुड रन इन द 5th लेन। एक्स कोऑर्डिनेट क्या बता रहा था, किस लेन में दौड़ रहे हैं, तो रश्मि 5th लेन में दौड़ेगी। कहाँ तक जाएगी, 22.5 मीटर पे जाके अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट कर दे, तो वह एग्जैक्टली ये निहारिका और प्रीत के मिड पॉइंट पर होगा। क्लियर है, शी शुड रन ऑन द 5th लेन एंड 22.5 मीटर्स पे जाकर अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट कर दे, तो वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर, 2 बार कहानी पूरी पढ़ो, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो और फिर अपने आप ट्राई करो। चलो अब आज के लिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। पैरेललोग्राम वाला कंसेप्ट अभी हमने एग्जाम्पल में किया वो, उसके अलावा मैं आपको दे रही हूँ 4 इक्वल पार्ट्स। अब अभी तक हमने क्या किया, ट्राइसेक्ट 3 इक्वल पार्ट किया ना। अब यदि हमारे 4 इक्वल पार्ट्स है तो आपको क्या पता है 4 के लिए 3 पॉइंट लगाना है, 1 2 3, 4 इक्वल पार्ट्स में हो गई। हाँ, तो ये A है, ये B है, ये आपका P Q R, रेशो 1:1:1:1:1। आपको A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, आपको P के Q के और R के कोऑर्डिनेट निकालकर मुझे भेजना है। फिर मैं इसका कल एक इजी तरीका आपको बताऊंगी। आप में से यदि किसी ने निकाल लिया तो बड़ी अच्छी बात है, पता चल जाएगा मुझे। तो इसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम में कैसे सबमिट करोगे, व्हाट्सएप पे सबमिट करो, ठीक है, व्हाट्सएप पे सबमिट करो। गूगल क्लासरूम में तो असाइनमेंट डालना पड़ेगा, तब कर पाओगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6th and 9th आर होमवर्क फॉर टुडे and check out solution in tomorrow's class. Thank you.